हेलो गाइस, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th का प्रश्न अवली 4.4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल का अस्तित्व है या नहीं है, इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले कुछ नियम को हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तब हम आगे मैथ को बताते हैं। तो किताब को साइड किए और पहले हम जान लेते हैं कि मूल की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, मूलों की प्रकृति के पहले बारे में जानते हैं। मूलों की प्रकृति के पहले बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, मूलों की प्रकृति के बारे में सबसे पहले द्विघात जो होती है, द्विघात समीकरण क्या है। तो ऐसे समीकरण जिसमें जो हमारे चर हो उसमें अधिकतम घात जो 2 होना चाहिए। द्विघात का ये नियम है कि ऐसे समीकरण जिसमें जो भी हमारा चर हो उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम इस प्रकार लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण बोलते हैं। व्यापक समीकरण बोलते हैं। ओके, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, यानी एक जगह पर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पर a का मान 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इसके विविक्तर होती है। तो विविक्तर बराबर जो होती है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर 3 केस होती है। अब तीनों केस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट केस जो होती है, फर्स्ट केस, उसके बाद केस 3, केस 2 और फिर होता है केस 3 होती है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में हम अब जान लेते हैं कि केस 1 में क्या होता है, केस 2 में क्या होता है और केस 3 में क्या होता है। तो देखिए गाइस, केस 1 में क्या होता है, यदि d का मान धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक। यदि d का मान धनात्मक होता है, d का मतलब मान लेते हैं कि d का मान, d बराबर दिले है 10 दिया है, 110 दिया है, ये सब क्या है, धनात्मक है। तो इस सब का मूल होगा, इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व होगा। इसका अस्तित्व होगा। कब होगा, जब d का मान कितना हो, धनात्मक हो, उसका अस्तित्व होगा। ओके, या दोनों मूलों का अस्तित्व अलग अलग आएगा। धनात्मक होगा अगर दोनों मूल का अस्तित्व क्या होगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग होगा। ओके, अलग अलग होगा। ये तो फर्स्ट केस में हो गया। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। यदि d का मान धनात्मक होता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होगा, या दोनों का मूल तो होगा मगर दोनों का मूल जो होगा अलग अलग होगा। अब सेकेंड केस में आते हैं। यदि d का मान 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो उसका भी अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे मूलों का
मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ओके, लेकिन मान जो होगा समान आएगा। मान क्या होगा? समान मूल आएगा। ओके, जैसे कि x बराबर हमें 2 है तो 1 और 2 ही आएगा। अगर x बराबर 3 है तो 1 और 3 ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना? ओके, यहाँ तक ले तो आप क्लियर है। अब थर्ड केस में आते हैं। यदि d का मान ऋणात्मक आए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर d का मान ऋणात्मक आए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ओके, इसका कोई हल नहीं हो सकता है। अगर ऋणात्मक आए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ओके, बात समझ गए? तो आप यहाँ तक ले तो क्लियर है। तो चलिए मैथ की ओर चलते हैं। मैथ में क्या कह रहा है? तो मैथ का क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम साइड में रखते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए हैं। तो मैथ में अब देखिए, मैथ की ओर चलते हैं। देखिए मैथ में कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को उतार लेते हैं इस पेज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ओके, तो हल दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ a बराबर 2, देखो a बराबर, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, अभी व्यापक रूप समझा है। और a बराबर 2 कोमा b बराबर -3 कोमा c बराबर 5। ओके, अतः विविक्तिकर निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर का आपकी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, तो b का मान देखिए यहाँ पर दिया गया -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 2 गुने c का वैल्यू 5। ओके, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 दूना 8, 8 5 40। ओके, अगर इसको घटाएंगे तो -31 आया। तो माइनस आया 31, तो ये हमारा ऋणात्मक हुआ। केस 3 में पहुंच गए। केस जब पढ़ाए थे ना कि केस 3 में पहुंचे। अगर माइनस में आंसर आता है उसका ऋणात्मक बोलते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d का मान को क्या में आया? ऋणात्मक में आया। ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं होगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप ऐसा अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका फुल मार्क्स आ सकता है। ओके, आप इसी नियम से आप बना सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
और क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड जो है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, 4 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन यही है, तो फिर इसी यहाँ लिखेंगे हल। तो लिखेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4। ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर विविक्तर निकाल देना है। अतः विविक्तर को निकाल दो। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है ना। तो अब देखते हैं b का वैल्यू है -4√3 का यहाँ पर स्क्वायर किए, माइनस है माइनस दिए, 4 गुने 2 का मान 3, a का मान 3 गुने c का मान 4। ओके, तो अगर इसको 2 बार करते हैं -4√3 गुने -4√3 माइनस 4 का 12 और 4 48 आया, 48 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, क्योंकि √3 में √3 से गुना करने पर क्या होता है? रूट निकल कर एक केवल 3 ही लिखाता है। ओके, और -48 यानी 48, तो 16 48 माइनस 48। ओके, तो इसको घटाला पर कितना आया? 0 आया। तो अभी बताएं कि केस 2 में हम बताए थे कि जिसका मान जो आता है 0 आता है उसका भी अस्तित्व होगा, मान समान ही आएगा। ये नहीं कि अलग अलग आएगा, मान समान ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं, जब ये हमारा d का मान जो आ गया 0 आया, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। यहाँ पे होगा, दोनों को बराबर मूल आना चाहिए। तो अतः यहाँ पर फिर चूंकि d का मान कितना आया है? 0 आया है। d का मान कितना आया है? 0 आया है। अतः मूलों का अस्तित्व होगा। जब मूल का अस्तित्व होगा तो द्विघात सूत्र के फॉर्मूला पर चलेंगे। तो द्विघात सूत्र का अगर मूल का अस्तित्व बनेगा तो आगे के द्विघात सूत्र के फॉर्मूला पर चलेंगे। तो द्विघात सूत्र की फॉर्मूला क्या होती है? द्विघात सूत्र से हम क्या, इसका फॉर्मूला होती है x बराबर -b प्लस माइनस, इसको हम √b² माइनस 4ac बटा क्या होती है? 2a होती है। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? माइनस, इसको विवेचक इसका हम शॉर्ट लिख सकते हैं कैसे? तो d का मान लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखाता है b प्लस माइनस √, ये इसका तो हमें वैल्यू पता है, b² का भी विवेचक निकाले थे, d का मान निकाला था। तो यहाँ पर हम d अब बाटा का लिख देंगे, 2a लिख दिए। ओके, 2a लिखें। चलिए अब 2a लिखें। तो अब बताना है क्या, अब देखिए b का वैल्यू हमें कितना आया था? तो b का वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया कि -4 कितना आया था? 3। ये हमारा इस फार्मूला पर चलते हैं, तो माइनस से पहले से माइनस, फिर b का मान आया है कितना? -4√3, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस,
डी का भी वैल्यू अभी निकाले हैं, तो डी का वैल्यू अभी देखिए, डी का वैल्यू आया है 0, डी का वैल्यू, यही डी का वैल्यू आया है, देखिए डी का वैल्यू हमें आया है कितना 0, तो यहाँ डी का वैल्यू लिख देंगे 0/2 है यहाँ पे, तो 2 गुने ए का वैल्यू देखिए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हमें दर्शाया है, ए का वैल्यू आया है 2, देखिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पे आया है कितना, दूसरा क्वेश्चन है, ए का वैल्यू आया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 4√3 प्लस माइनस कितना होगा 0/3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस का चार्ज लेते हैं, यानी प्लस के चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 4 है 4√3 प्लस 0/6। अगर इसको हम कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है 4√3/6, ये 3 से ये 2 से, तो इसको आंसर आएगा 2√3/3। एक मान समान आ गया, पहला मान क्या आ गया, समान। देखिए दूसरा का फिर माइनस के चिन्ह माइनस के चिन्ह लेने पर, तो माइनस के भी चिन्ह लेते हैं, तो 4√3, एक बार प्लस लिए थे, देखिए एक बार हमने क्या लिया था प्लस, तब निकालेंगे माइनस 0 कितना हो जाएगा 6। तो अगर 0 में इतना में कोई भी संख्या से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होती है, रूट इतना, यानी 4√3 क्या हो जाएगा 6, ये भी कट गया, ये भी 2 से कट गया, इसका भी मान क्या आ गया, समान आ गया। देखिए ये दोनों का मान क्या आ गया, हमें समान आ गया ना। कब आएगा, जब डी का मान 0 हो तो समान दोनों का आएगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए हैं। अगर वीडियो को समझे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।